जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CC व्यापम पर। दोस्तों, आज का जो क्लास है वो है इंडिया जीके का है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों 30 महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि आगामी जो भर्ती परीक्षा है CGPSC प्री एग्जाम 2024 और साथ में CGPSC के द्वारा ही कंडक्ट कराया जा रहा जो एएसआई भर्ती है, छत्तीसगढ़ में एएसआई भर्ती है 341 पद पर हो रहा है, उसके दृष्टि दोनों एग्जाम के पेपर के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ बने रहिएगा और इसको पूरा तैयारी करिएगा। दोस्तों, आप लोग जितनी भी तैयारी कर रहे होंगे उसके आधार पर आप इसको एनालाइज जरूर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप घर में जितना तैयारी करते हैं उसके बाद आपको जरूरी होता है कि मॉक टेस्ट हो या फिर ये जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देखो, सॉल्व करो, तो इससे आपकी जो तैयारी हो और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो हमारे साथ इसको पूरे लास्ट तक देखिएगा। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30 क्वेश्चन है दोस्तों। पर डे आप लोगों के बीच में 30 क्वेश्चन है जो लाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉपिक वाइज है और इम्पोर्टेंट होने वाला। तो हमारे साथ लास्ट तक बने हो रहेगा, इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं, जिसमें है आज का जो टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान लोथल में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो लोथल है दोस्तों, लोथल से भी वहां से प्राप्त है वो जानकारी। तो ये जो लोथल है वो कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है या फिर गुजरात में है। तो ये जो लोथल है दोस्तों वो कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात राज्य में, है ना। गुजरात राज्य में दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो साक्ष्य है वो यहाँ से है वो प्राप्त हुए, गुजरात से भी, जिसमें यहाँ की जो, तो गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में यहाँ पर 4 चीजें हैं दोस्तों, 4 स्थान है। कितने स्थान दोस्तों? 4 स्थान, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए। उसमें से जो प्रमुख है ना, पहला है आपका लोथल हो जाता है, पहला लोथल है, दूसरा है धौलावीरम, तीसरा रंगपुर और चौथा सुरकोतड़ा, है ना। ये चारों स्थान है दोस्तों जो क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के समय में यहाँ पर मौजूद थे और इनके जो साक्ष्य गुजरात राज्य से है वो प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन के दौरान एक जुते हुए खेत के प्रमाण है वो प्राप्त हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए लोथल दिया है, कालीबंगा, चन्हू या धौलावीरा। तो कौन सा स्थान है दोस्तों जहाँ से जो खेत की जुताई हुआ है ना उसका जो प्रमाण है वो साक्ष्य है वो प्राप्त है। तो कौन सा स्थान था, कब के टाइम का? सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कौन सा स्थान है जहाँ से अगर खुदाई करने के उत्खनन मतलब होता है खन, है ना, खुदाई किया जा रहा था, तो उस टाइम यहाँ पर जुते हुए खेत है उसका प्रमाण है वो प्राप्त होता है। तो कौन सा स्थान था? तो उसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जो कालीबंग है वहां से, है ना, जो जूते हुए खेत है उसका प्रमाण है वो प्राप्त हुआ था कालीबंगा से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदाड़ो, संघोल, कालीबंगा, धौलावीरा, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता उसका जो अवशेष है वो एक ही स्थान में है ना, कौन सा स्थल है जहाँ से 3 नगर है, जहाँ से क्या है 3 नगर है उसके अवशेष है वो प्राप्त हुए थे। तो ये इसमें जो दिया है उसमें कौन सा चीज है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका धौलावीरा है दोस्तों। यहाँ पर है जो 3 नगर है, धौलावीरा में कितने नगर? 3 नगर है, उसके अवशेष है वो यहाँ से प्राप्त हुए है। और जो धौलावीरा है दोस्तों वो गुजरात राज्य के अंतर्गत है, वो आता है भारत में। ये अधिकतर जो भाग है दोस्तों वो पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर भाग है क्या है वो पाकिस्तान में, लेकिन जो यहाँ पर भारत में जो जो अवशेष है ना, यहाँ से जो भाग है तो उसमें आपका जो महाराष्ट्र का जो दैमाबाद है वहां तक है ये पूरा जाता है ना। तो वहां तक इसका पूरा क्षेत्र है वो फैला हुआ है। तो जहाँ जहाँ से भी जो साक्ष्य में प्राप्त हुए वो बहुत, इस टॉपिक को दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे भारत, है ना, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग एनटीपीसी का करो, चाहे आप यूपीएससी करो, क्या चाहे सीजीपीएससी का करो, चाहे आप पुलिस भर्ती का करो, चाहे व्यापम की कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी करें, तो इस टॉपिक से आपको 1-2 क्वेश्चन है अवश्य देखने को मिलते हैं इंडिया जीके के अंतर्गत, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस इन सब क्वेश्चन को लाने का मतलब यही है दोस्तों कि आप लोग जो क्वेश्चन का लेवल है उसको चेक करिए। मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन है वो यही चाहेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप लोगों को हमेशा देखने को मिलता है। तो इन टॉपिकों को आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
प्राचीन मेसोपोटामिया साहित्य में हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस स्थान के व्यापारी मेसोपोटामिया में निवासरत थे? मेलुहा में, बालाकोट में, लोथल में या फिर चन्हू दड़ों में? तो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों आज से करीब 3000 ईसा साल है ना, 3000 ईसा पूर्व पहले की सभ्यता है ना, आज से 3000 ईसा पूर्व एडी वाला है ना अभी। तो उस टाइम क्या है ये जो यहाँ पर जो सभ्यता थे उसमें, और उसी के साथ में जो पूरे विश्व में थे दोस्तों और भी बहुत सारे जो सभ्यताएं थे, तो उसमें था एक है मेसोपोटामिया साहित्य है ना। उसके आधार पर जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों वहाँ के जो लोग निवास करते थे तो वो कहाँ पर रहते थे है ना, इसको पूछा गया। तो देखिए दोस्तों ये है तो मेसोपोटामिया है ना, ये इसको सुमेरिया सभ्यता के नाम से है भी जानते हैं दोस्तों। और ये लोग ये कहाँ पर निवास करते थे? तो ये मेलुहा में निवास करते थे दोस्तों है ना, मेलुहा में है वो निवास करते थे। मेसोपोटामिया के लोग हैं दोस्तों जो सिंधुवासी लोग थे उनको क्या बोलते थे? मेलुहा बोलते थे। इस वजह से यहाँ पर क्या है ये मेलुहा में है वो निवास करते हैं, ये निवास रहते, तो मेलुहा है आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना के संदर्भ में सही है? इसमें ग्रिड प्रणाली को अपनाया है, अच्छी जल निकास प्रणाली है, भवन निर्माण सामग्री के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाले ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो कुट दिया है दोस्तों उसके आधार पर बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उस समय में जो वहाँ की जो रहन सहन था, वहाँ का जो आवाज था, वहाँ का जो व्यवस्था थे है ना, उन सब के बारे में है वो डिटेल से। तो यहाँ पे देखिए जो नगर का निर्माण हुआ था है ना, उसकी जो योजनाएं थी उसमें कौन कौन से जो सही है वो देखिए। तो इसमें ग्रिड प्रणाली को अपनाया गया था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर भी है जो ग्रिड प्रणाली है उसको अपनाया गया था। जो सिंधु घाटी सभ्यता उसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है वो किया गया था, इस वजह से अच्छी जल निकासी प्रणाली है, ये वाला भी सही है। और आपका देखिए भवन निर्माण सामग्री के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाली ईंटों का प्रयोग है वो किया जाता है, बेस्ट क्वालिटी का दोस्तों यहाँ पर है जो ईंट बनाया जाता है ना, उनका उपयोग है यहाँ पर है वो सब लोग कहते हैं। इस प्रकार से देखिए पहला दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही दोस्तों। तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 2 और 3 है वे बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ से, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? जो तांबे का रथ है दोस्तों वो हड़प्पा के काल में है ना कौन से स्थान से प्राप्त हुए थे? कुणाल से, राखीगढ़ी से, दैमाबाद से, बनावली से या फिर रोपड़ से? तो कौन से स्थान से दोस्तों यहाँ पर तांबे का जो रथ है उसको प्राप्त किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, दैमाबाद से दोस्तों। दैमाबाद है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहाँ पर है? महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र है वहां पर दैमाबाद है स्थित है। और यहीं से दोस्तों जो तांबे का रथ है उसको है प्राप्त है वो जो अवशेष है वो मिला था हड़प्पा काल का जी जो अवशेष है तांबा का रथ है ना वो ये यहाँ से हैदराबाद से वो प्राप्त थे, और ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की अग्निवेदियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? बनावली से, राखीगढ़ी से, कालीबंगा से या फिर रोपड़ से? तो कौन से स्थान से है दोस्तों यहाँ पर जो अग्नि वेदियां हैं वो प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कालीबंगा से। कालीबंगा है दोस्तों ये कौन से स्थान में है? तो ये राजस्थान में है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है दोस्तों। राजस्थान जो राज्य है वहां पर स्थित। और सिंधु घाटी सभ्यता का ये दोस्तों ये जो कालीबंगा सब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। इस जो कालीबंगा है दोस्तों इसकी खोज भी है वो कब किया गया था? 1953 में है दोस्तों, यहाँ पर किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1953 में इसकी कालीबंग है उसकी खोज किया गया था। और ये दोस्तों जो कालीबंग है वो घग्घर नदी के तट पर है दोस्तों। किसके नदी पर? घग्घर नदी है उसके तट पर भी स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर से इसकी जो खोज किए गए थे कालीबंग वो है अमलानंद घोष के द्वारा किए गए थे, बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा है दोस्तों जो कालीबंग है उसकी खोज की गई थे। और यहीं से दोस्तों जो अग्नि की विधियां है वो प्राप्त है वो हुए थे दोस्तों। इसको ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि क्या थी? अब तक बुझी नहीं जा सकी है, वैदिक भाषा थी, चित्र व तस्वीरों से व्यक्त किया जाता था। तो किस प्रकार से है दोस्तों यहाँ पर है वो किया जाता था? तो देखिए
जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनके द्वारा जो उपयोग किया जाता था, जो भाषाएं थी, लिपि थी, वो क्या थी, जिसके बारे में हम लोग आज भी है वो अच्छी तरह से नहीं जाए। तो कौन सी भाषा है वो लोग बोलते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों वो चित्र लिपि थी दोस्तों। कौन सी लिपि है? चित्र, जो चित्राफर है ना, चित्राफर लिपि है ना। कौन सा लिपि है दोस्तों? यहाँ पर चित्राफर लिपि है ना। सिंधु घाटी के लोग हैं वो लोग है यहाँ पर चित्राफल लिपि की है दोस्तों, उसमें है वो किया जाते थे। चित्राफल लिपि इनकी जो बनावट है दोस्तों पूरे चित्रात्मक होती थी, इस वजह से यहाँ क्या है, इसको चित्राफल लिपि के नाम से है वो जाना जाता है। सिंधु घाटी के जितने भी लोग थे वो चित्राफल लिपि का ही ज्यादा उपयोग है वो करते। आज भी जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो इसी में है वो प्राप्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों है दोस्तों? हाँ, इसका तो आंसर है वो नहीं बता पाया हूँ दोस्तों। ये ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। इसका चित्रों व तस्वीरों से व्यक्त किया जाता था दोस्तों। इनकी जो लिपि थी उसमें पूरा क्या था, चित्र और तस्वीरों से है व्यक्त किया जाता था, जिसके वजह से दोस्तों इसको चित्राफल लिपि के नाम से है वो जाना जाते हैं। और है ना, और इनकी जो बनावटें थी, वहाँ की जो बनावट वो चित्रात्मक रूप से ही वो होते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 9वां नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर हरियाणा में? तो जो धौलावीरा है दोस्तों वो कौन से राज्य में है, भारत के किस राज्य में स्थापित है दोस्तों, ये स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, धौलावीरा है दोस्तों, गुजरात में है। गुजरात से दोस्तों 4 प्रमुख शहर हैं, जिसमें आपका लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता के 4 शहर है दोस्तों। कौन कौन से? लोथल, धौलावीरा, रंगपुर और सुरकोतड़ा, है ना। ये चारों शहर है दोस्तों, ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, जो सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगरों में से एक नगर है और स्थान है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में बंदरगाह था? लोथल में, कालीबंगन में, रोपड़ में या फिर चन्हुदड़ में? तो उस समय दोस्तों जो व्यापार करने के लिए क्या था, जो समुद्री इलाकों से ही पूरा क्या होता था, दूसरे देशों से क्या किया जाता है, खासकर मेसोपोटामिया से, है ना, वहां से भी ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे और विदेशों में आना जाना करते थे। तो वहां उनके व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग है, उसके माध्यम से लोग करते थे, तो वहां पर भी बंदरगाह था दोस्तों। तो वो जो बंदरगाह है वो कौन से स्थान पे थे, कब? हड़प्पा कालीन सभ्यता के टाइम, हड़प्पा कालीन के टाइम में, है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल से हो जाएगा। लोथल जो गुजरात में है दोस्तों, यहाँ पर ही क्या थे, जो बंदरगाह है वो स्थापित थे, कब का? हड़प्पा कालीन के टाइम में, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिए। गुजरात से है जो प्राप्त है दोस्तों, हड़प्पा कालीन क्षेत्र लोथल है, वहां पर है इसका जो पूरा बंदरगाह है वो रहा था। और यहाँ से दोस्तों गोदीवाड़ा का भी साक्ष्य मिला है ना। यहाँ से क्या है, जो आपका लोथल है वहां से गोदीवाड़ा है उसका भी साक्ष्य मिला है। और इसे यहाँ पर भी पता चलता है कि इस क्षेत्र में कि किस प्रकार से उन्नत प्रकार से यहाँ पर व्यापार करने की पूरा व्यवस्था है वो पूरा यहाँ पर रहा होगा करके, ये भी सब चीज है पूरा पता चलता है अच्छे से। तो इसको ध्यान में रखने का। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस स्थल पर बंदरगाह था? हड़प्पा, लोथल, मोहनजाडो, आलिमगीरपुर? तो ये कौन सा है दोस्तों? आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल से हो जाएगा। लोथल में दोस्तों ये बंदरगाह है वो स्थित था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित नगर गुजरात राज्य में स्थित है? सुरकोतड़ा, कालीबंगन, लोथल और चन्हू दड़ो? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कौन कौन से जो शहर है दोस्तों, ये जो क्या है, नगर है जो गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, देखिए तो कौन कौन सा है। सुरकोतड़ा है दोस्तों, है ना, सुरकोतड़ा ये क्या है, गुजरात में स्थित है। लोथल भी है आपका गुजरात में है ना। चन्हुदड़ो गुजरात में नहीं है और कालीबंग ये गुजरात में भी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 है क्या आपका सही हो रहा है, तो ये आपको ऑप्शन डी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। कालीबंग है दोस्तों वो कहाँ पर है? कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है। कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में। कालीबंग है वो राजस्थान में। और जो चन्हुदड़ो है दोस्तों ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में है ना। चन्हुदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कालीबंग है आपका राजस्थान में। सुरकोतड़ा और लोथल ये दोनों क्या है? गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो नगर व्यवस्था है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर निकाय व्यवस्था है वो किस प्रकार, उसमें से स्टेटमेंट दिया है, उसमें जो गलत स्टेटमेंट है उसको आपको फाइंड करके है वो बताना है। तो देखिए, एक दूसरे को समकोण काटती हुई ईंटों की पक्की सड़कें थी, निचले भाग के समस्त मकान एक जैसे आकार के थे, ऊंचे भाग में स्नानगार एवं महल बने हुए हैं और नगर के सभी ओर परकोटा बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से है जो सत्य कथन नहीं है उसको आपको हमें पहचान कर है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक एक करके बताते जाते डिस्कस करते। एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई ईंटों की जो पक्की सड़कें है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल थे, ये बिल्कुल सही बात है ना। निचले भाग के समस्त मकान एक जैसे मकान के थे, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर जो निचले भी भाग के जितने भी मकान थे ऊपर और नीचे में रखा जाता था ना, तो नीचे का जो मकान होता था वो क्या था, जो उच्च वर्ग के नहीं होते थे उनका होता था, वहाँ की जो जनता है उनके, और जो उच्च कुलीन वर्ग के लोग हैं वो ऊपर में है वो निवास करते थे वहाँ पर, है ना। तो उनका जो मकान है वो एक जैसे आकार के नहीं थे, अलग अलग प्रकार के थे। ये दूसरा वाला स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल गलत है ना। ऊंचे भाग में स्नानगार एवं महल बने हुए हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। और नगर की सभी ओर परकोटा बना हुआ है दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल सही है ना। जो मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन है उसको दो भाग में है दोस्तों विभाजित किया गया था। कितने भाग में, दो भाग में विभाजित किया गया। एक ऊपरी शहर का है और दूसरा निचला शहर है ना। निचले शहर के मकानों के आकार में है दोस्तों वो क्या कहा जाता है, पूरा भिन्नता है वो पाया जाता था, जिसकी वजह से क्या है अलग अलग होते थे, एक जैसे नहीं होते। इस वजह से क्या है इसको गलत स्टेटमेंट है ना। बाकी आपका यहाँ पर ACD बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर लोथल। तो कौन सा स्थान है दोस्तों जिसकी सर्वप्रथम है खुदाई है वो किया गया था हड़प्पा काल में। यहाँ तो सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों बिल्कुल सी हो जाएगा, हड़प्पा है ना। हड़प्पा है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में दोस्तों यहाँ पर जो सर्वप्रथम है वो खुदाई का काम है वो किया गया था, वो हड़प्पा में किया गया था। और कब हुआ था, तो 1921 में है दोस्तों यहाँ पर इसको किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के नेतृत्व में दोस्तों हड़प्पा की खुदाई है वो हुआ था 1921 में, है ना। इसी वजह से जब प्रथम बार जो इस स्थान को खुदाई किया गया था और हड़प्पा में, है ना, तो इस वजह से इसको जो सिंधु घाटी सभ्यता उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी है दोस्तों जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्यों है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था। इनका से, एजटेक से, बेबीलोनिया से या फिर माया से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता के समय दोस्तों विश्व में और कौन से जो सभ्यता है दोस्तों वो थे, तो उस समय का जो संबंध है वो किससे था दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, बेबीलोनिया से। बेबीलोनिया से दोस्तों क्या थी, इसका संबंध है जो इनका जो सभ्यता है दोस्तों, है ना, इनका सभ्यता ये दक्षिण अमेरिका में है दोस्तों। ये रहते थे कहाँ पर, रहता था दक्षिण अमेरिका में दोस्तों, है ना। ये उस उधर का क्या है सभ्यता है, इनका सभ्यता क्या है दक्षिण अमेरिका का है ना। और एजेटेक जो सभ्यता है दोस्तों, एजेटेक सभ्यता है मैक्सिको का एक साम्राज्य था दोस्तों। कहाँ पर है, मैक्सिको में क्या था, मैक्सिको का साम्राज्य था, ये भी अमेरिका वाले ही क्षेत्र में। और आपका जो माया है दोस्तों, ये माया वाला है ना, ये डी में है, ये माया वाला है, ये मैक्सिको की एक प्राचीन सभ्यता है दोस्तों। ये क्या है, एजटेक है, ये आपका मैक्सिको का एक साम्राज्य था एजटेक, और माया है मैक्सिको की सभ्यता थी। इसी प्रकार से जो इनका है वो दक्षिण अमेरिका का सभ्यता है। और जो हड़प्पा सभ्यता का संबंध है दोस्तों वो बेबीलोनिया से है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। बेबीलोन कहाँ पर था, मेसोपोटामिया में था, है ना। तो बेबीलोन की जो की सभ्यता है उसको मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। इस वजह से यहाँ पर संबंध है वो सीधा कहाँ से है, बेबीलोनिया से, क्योंकि यहाँ पर से लोगों का आवागमन है वो उस टाइम पे था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, भारत के किस राज्य में आज सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल से हो जाएगा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर के, घोड़ा के, हाथी के, गाय के। तो उस टाइम पे दोस्तों यहाँ पर है जो जो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों शेर का जो साक्ष्य वो प्राप्त हुए थे, घोड़े का साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे और हाथी का भी है वो प्राप्त हुआ था। लेकिन उस टाइम में दोस्तों जो गाय है
है ना। गाय है, इसके जो साक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हुए थे दोस्तों। गाय क्या है, गाय का साक्ष्य प्राप्त नहीं थे। यहाँ पर जो अभी तक वहां से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इसके बारे में साक्ष्य मिला है, उसमें बैल है उसको प्राप्त है वो हुए थे। इस वजह से दोस्तों ये चारों भी सही हो जाए, चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि जब बैल को लोग वहां पर लोग जानते थे, उसका पालन पोषण है वो किया करते थे, है ना। तो यहाँ से क्या है, इसको जो अवशेष नहीं मिले, फिर भी तो जो बैल को जानते थे तो गाय को ही जानते थे। इस प्रकार से ये आपका चारों है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं थे। दोस्तों सिंधु सभ्यता था दोस्तों उस टाइम में विश्व में कौन कौन से और सभ्यताएं थी, जिसमें से एक नहीं है, उसको आपको देखना है। सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, एजियन सभ्यता, रोमन सभ्यता। तो इसमें देखिए आपको, तो इसमें से जो सिंधु घाटी सभ्यता उसके समकालीन नहीं था, उसको आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, एजियन सभ्यता है वो ग्रीस की, है ना, 12वीं सदी की सभ्यता है दोस्तों। यहाँ पर कौन से है दोस्तों, ये एजियन सभ्यता क्या है, ग्रीस की है ना। और कब से, ये 12वीं शताब्दी में दोस्तों। कौन सी शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में है ये सभ्यता है वो आया था। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन दोस्तों ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और रोमन सभ्यता, ये सिंधु सभ्यता की समकालीन है दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न फिर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन थे। ए राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और माधव स्वरूप वत्स तथा वी बी राव। तो यहाँ पर इसको जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी दोनों भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे दोस्तों। इनके द्वारा ही क्या गया था, हड़प्पा और मोहनजोदारो है उसकी खोज है वो किया गया था 1921 में दोस्तों। यहाँ पर 1921 में है वो क्या किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज है दोस्तों ये किया गया था। उसके बाद 1922 में दोस्तों, कब, 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज है वो किया है, तो है ना। इस वजह से ये दोनों व्यक्ति है जो भारतीय है ना पुरातत्वविद है, उनके नाम है यहाँ पर है वो जाना जाता है। और इसमें ये जितनी भी जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, उसके बारे में जो प्रकाश डालने का काम है वो किनके द्वारा किया गया था, ये दोनों व्यक्तियों के द्वारा ही किया गया था। इनके द्वारा ही खोजने के बाद ही जो इतने सारे साक्ष्य और जो आज के जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो विस्तृत वर्णन कर पाते हैं, वो इन्हीं की खोज के बदौलत ही आज हम लोग इसको जान पाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। पुरातत्व, खुदाई, ताम्र पत्र लेख, शिलालेख या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन कौन सा चीज है दोस्तों क्या जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी है वो देता है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पुरातत्वीय खुदाई है दोस्तों। इसके बारे में है दोस्तों हम लोग, है ना, इसके बारे में ही क्या होता है आपका, पुरातत्वीय खुदाई के माध्यम से ही जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में जान सकते हैं। बाकी ताम्रपत्र लेख है कहाँ प्राप्त होगा, जब खुदाई होगा कहीं पर दबा रहेगा तभी तो उसको साक्ष्य प्राप्त होगा ना। शिला लेख है ये भी आपको यहाँ से ही प्राप्त होगा तभी तो आप लोग जान पाओगे। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालने वाला काम है तो यहाँ से खुदाई होने के बाद ही उस सभ्यता के बारे में लोग है वो जानकारी यहाँ से ये, है ना। तो ये आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपका सही सभी चीज सही होने जाएगा, क्योंकि ताम्रपत्र के बारे में भी जानकारी होगा, शिलालेख भी जानकारी। लेकिन आपको यहाँ पर सब हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालना है तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पुरातत्वीय खुदाई हो, उसके बाद जो उसके स्रोत से मिले तब जाकर ये जो ताम्रपत्र मिला, फिर वो जो शिलालेख भी है वो सब चीज मिले, तब जाकर उसका अच्छे से जानकारी है वो प्राप्त हुए थे। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको पुरातत्वीय खुदाई पहले लेना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसको देना, उसके बाद से ये सभी चीजें आपको प्राप्त होंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख शहर हैं। इस सभ्यता के लोग टाउन प्लानिंग और मकानों के निर्माण कार्य को जानते थे। तो कौन कौन से स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है दोस्तों। जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो तीनों स्टेटमेंट देखे उसमें से कौन कौन है वो बिल्कुल सही है, उसको आपको यहाँ पर बताते हुए चलना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख शहर है दोस्तों, है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक का दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और एक का क्या किया था आपका है ना, चतुर्वेदी जी बनर्जी जी के द्वारा है वो किया गया था, खोज है वो किया गया था। साथ में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो टाउन प्लानिंग और जो
मकानों के निर्माण करने की जो है वो उसके कार्य को वो पूरा अच्छी तरीके से जानते थे, तो उसके नगर निर्माण का काम है वो उनके द्वारा है वो किया जाता था। इस वजह से आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 22वां नंबर का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों वो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है। भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या फिर अफगानिस्तान में। तो ये जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल समझिएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दोस्तों ये स्थित है। पाकिस्तान में दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है और चन्हुदाड़ो, ये सभी जो है क्या है पाकिस्तान में है ना। मोहनजोदाड़ो है पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत के जो लकराना दोस्तों है ना, लरकाना, कहाँ पर, लरकाना जिले में है दोस्तों, सिंधु नदी के तट पर है क्या है स्थित है, और इसको हड़प्पा कालीन स्थल के नाम से है दोस्तों ये जाना जाता है। कहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लरकाना जिला है ना पाकिस्तान में, वहीं पर क्या है जो ये है स्थित है इसी वजह, और हड़प्पा है वो स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची 1 में हड़प्पा स्थल दिए गए, सूची 2 में उसकी स्थिति दिए गए, उसको सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए कूट को सही उत्तर का चयन है वो करते जाना। तो सूची 1 दिया है, सूची 2 इसमें आपको इसको मिलाते हुए चयन, मांडा दिया है राजस्थान, दैमाबाद हरियाणा, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी महाराष्ट्र, ये जो प्रमुख शहर है दोस्तों है ना, हड़प्पा कालीन जो प्रमुख स्थल है उनकी स्थिति है कहाँ कहाँ पर स्थित है, कौन कौन से जिले में स्थित है, कौन कौन से राज्य में स्थित है, उसको आपको सुमेलित करते हुए जाना है। तो मांडा है दोस्तों ये कहाँ पर है, मांडा है दोस्तों ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। दैमाबाद है दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र में आ जाएगा है ना। कालीबंगा है, कालीबंगा है दोस्तों ये राजस्थान में है, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, और राखीगढ़ी है दोस्तों ये हरियाणा में स्थित है। तो इस प्रकार से देखिए 3 4 1 2 है दोस्तों, 1 2 है, ये कौन सा वाला ऑप्शन में आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 4 1 2 है ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, हड़प्पा के लोगों का शव दफन किया जाता था, इसे सिद्ध किया किसने। मिट्टी में शव को सामान्यतः सिर को उत्तर की ओर कर दफनाया जाता है। मृत शरीर के साथ विभिन्न चीजों को दफनाना, ए और बी दोनों। मृत शरीर को बैठक आसन में दफनाना। तो किस प्रकार से दोस्तों जो हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उनके द्वारा जो व्यक्ति का डेथ हो जाता था उस टाइम में उसको जो पार्थिव शरीर था उसको कैसे दफनाया जाता था उसके बारे में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को कई बार है वो पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ जो उस टाइम जब शवों को दफनाया जाता था तो मिट्टी में शव को सामान्यतः सिर को उत्तर दिशा की ओर करके दफनाया जाता था, और मृत शरीर के साथ विभिन्न चीजों को भी है उसके जो जितनी भी सामग्री थे उनको भी उसके साथ में क्या कर देता जाता, दफना दिया जाता था। इस वजह से आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी है वो दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन है, वह हड़प्पिया नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है दोस्तों। नर्मदा नदी, माही नदी, भोगवा नदी या फिर भीमा नदी। कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लोथल का पुरातत्व स्थल है वो कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका आपका भोगवा नदी। भोगवा नदी के तल पर जो लोथल है दोस्तों है ना, ये पुरातत्व स्थल है वो भोगवा नदी के तट पर ही क्या है स्थित है दोस्तों। लोथल है सिंधु सभ्यता का क्या है दोस्तों, इसको बंदरगाह के नाम से भी है वो जाना जाता है, और ये जो लोथल है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और इसके जो खोज किया गया था दोस्तों, जो लोथल की खोज किया गया था है ना, लोथल का खोज किसके द्वारा किया गया था, रंगनाथ राव के द्वारा है वो किया गया था दोस्तों। इसको भी ध्यान में रखना का, बहुत ही खोजकर्ता का नाम है रंगनाथ राव है, उनके द्वारा है लोथल है उसका खोज है किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों में एक किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा मतलब बुल सील प्राप्त हुई है। हड़प्पा से, चन्हुदड़ो से, लोथल से या फिर मोहनजोदड़ो से। तो कहाँ से दोस्तों है ये जो सील है वो प्राप्त, जो वृषभ मुद्रा है वो प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका मोहनजोदारो से है प्राप्त। पाकिस्तान की जो सिंध प्रांत है दोस्तों, जिसमें मैं बताया था पहले वाले भी क्वेश्चन में, जो लकराना जिला वहीं पर जो क्या है सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है पाकिस्तान में है ना, जिसको हम लोग मोहनजोदारो के नाम से है वो जानते हैं। इसकी जो खोज है राखादास बनर्जी के द्वारा है दोस्तों खोज किया गया था, और यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं हैं वो प्राप्त हुई, जिसमें कुबड़ा वाला है,
है ना, मुकदमाल बैल की आकृति, मुहर भी है वो, ये सब चीज प्राप्त है वहां से हुए थे। साथ में मोहनजोदाड़ो को दोस्तों सबसे बड़ा शहर के नाम से, सिंधु नगर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ से जो विशाल स्नानगार भी है उसको प्राप्त होते, विशाल अन्नगार है वो भी प्राप्त किए गए थे, संभार सब सभागार है वो भी प्राप्त है, और बुने हुए जो कपड़े का साक्ष्य है ये सब चीज है वो प्राप्त है। और है ना, साथ में मंदिर जैसे भवन भी प्राप्त थे, मानव कंकाल, पशुपति महादेव, मुहर और काशी की नर्तकी, ये सभी चीजें दोस्तों बृहद मुद्रा है ना, बृहद मुद्रा जो बुलशिल है वो ये भी यहाँ से मोहनजोदारो से ही वो प्राप्त हुए है दोस्तों। तो इसके साथ में बहुत सारी चीजें वो प्राप्त हुए थे जिसको मैंने अभी जस्ट बताया है। इन सबको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है एग्जामों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लिपि, नगर नियोजन, तांबा या फिर मृदभांड। तो क्या है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल से। सिंधु घाटी सभ्यता को जो आर्यों से पूर्व की रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों वो क्या है, वहाँ की लिपि है दोस्तों। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी पहले से ही थे दोस्तों वहां से, है ना, उनके द्वारा ये सभी लोग क्या करते थे, राजस्थान के जावर माइन से क्या कहते हैं, वहां पे लोग के लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, है ना, वो लोग जावर माइन से ही क्या करते थे, जितनी भी चांदी है उनको प्राप्त कर लेते थे। और अफगानिस्तान और इराक से भी ये लोग क्या करते थे, वहां से चांदी है जो धातु है उसको मंगवाते थे, है ना। तो यहाँ की जो महत्वपूर्ण कारक थी वो क्या थे, लिपि थी यहाँ की, है ना, जिसमें भावात्मक रूप से चित्रात्मक है चित्रकारी है वो किया जाता था, और चित्रात्मक है वो किया जाता, इसी का वजह से दोस्तों इसको चित्रफल लिपि के नाम से भी है वो जाना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, या फिर चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त होता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी की उपयोग है वो करते थे, साथ में उस समय के प्राचीनतम साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में दोस्तों चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य है वो जानकारी। तो ये जो हड़प्पा संस्कृति वो कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से, है ना। तो जाहिर सी बात है सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वहाँ के जो, है ना, वो लोग चांदी का उपयोग है वो करना जानते थे। साथ में जितने भी चांदी है वो भारत से, जो राजस्थान है जावर है वहां से प्राप्त करते थे। साथ में अफगानिस्तान और इराक से भी है दोस्तों, वो लोग क्या करते थे, चांदी है ना, इराक से है ये सब चांदी है उसको मंगवाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 29वां नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, लाल का, नीला, हरा, पांडु और नीला। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो उपयोग मिट्टी का बर्तन है दोस्तों उस टाइम में उपयोग किया जाता था, कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो उसमें कौन से रंग का ये लोग ज्यादातर उपयोग है वो करते थे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल से हो जाएगा लाल रंग का दोस्तों। हड़प्पा काल में दोस्तों जो हड़प्पा के जो निवासी लोग थे वो क्या करते थे, व्यापक रूप से मतलब है ना, बहुत सारे बर्तनों का निर्माण करते हैं, सजावटी सामग्री उसका निर्माण करते थे। उसमें ये लोग डिजाइन के आधार पर बर्तनों को है वो अलग अलग श्रेणियों में भी बांट देते थे, है ना। एक तो सिंपल वाला रहता था और दूसरा है क्या है, बहुत सारे चित्रित हुए हुए डिजाइन वाले हैं, उसको हम लोग आज के टाइम में मृदभांड के नाम से है वो जानते थे। ये दोनों प्रकार में इसको बांट देते थे। मतलब उनके द्वारा है कि हम जो मृदभांड बनाने वाले थे उनमें मिट्टी में रेत का मिश्रण है वो सब जो कर देते थे, उसके बाद उसमें हल्का भूरा रंग है उसको बना देते, और लाल रंग है उसको भी ये लोग कर देते थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, पूर्व आर्यकाल से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, या फिर कुषाण काल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मूर्ति पूजा का आरंभ है वो कब से माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, पूर्व आर्य काल से ही दोस्तों क्या है, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के फलस्वरूप भी दोस्तों, है ना, जो मोहनजोदाड़ो और अन्य जो स्थानों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी, टेराकोटा और मोहरे है वो सब जो चीजें प्राप्त है ये साक्ष्य है प्रमाणित करते हैं कि आर्यकाल है ना, पूर्व आर्यकाल है, उससे भी पहले की जो समय में क्या है यहाँ पर मूर्ति पूजा है उनका किया जाता था, है ना। ये बताते हैं, हड़प्पा काल से भी हमको बहुत सारे जो क्या है स्वास्तिक चिन्ह है उसकी जानकारी है वो प्राप्त हुए हैं। साथ में टेराकोटा है फिगर्स है वो भी प्राप्त हुए है ना, सब चीज है पूरा प्राप्त है। तो जिसमें क्या मूर्तियां हैं वो बना हुआ रहता था, इस वजह से ये क्या है आपका पूर्व आर्य काल से ये प्राप्त है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवश्य शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, थैंक यू सो मच दोस्तों।